हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, स्केलेटल टिश्यू करना है। स्केलेटल टिश्यू का ओवरव्यू मैंने जस्ट आपको बताया था। आज स्केलेटल टिश्यू की हम क्या करते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन करते हैं। ठीक है, अब स्केलेटल टिश्यू आता किस में है, पहले वो चीज़ देख लेते हैं। देखो, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आता है हमारे पास स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसमें स्पेशलाइज्ड में फर्दर आता है, एक स्केलेटल आता है और एक आता है वेस्कुलर। ठीक है, स्केलेटल मतलब जो हमारी बॉडी का ढांचा है। ठीक है, जो स्केलेटन होता है ना, हेड से लेके टो तक जो हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, वो किस में आता है, स्केलेटल टिश्यू में। वेस्कुलर टिश्यू में हमारे पास ब्लड वेसल्स आती हैं और ब्लड आता है। उसके बाद हमारे पास स्केलेटल टिश्यू में फर्दर बोन एंड कार्टिलेज है। अब बोन है जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, कार्टिलेज जो है वो बोन से सॉफ्ट है, मसल से हार्ड है। ठीक है, एक हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, दूसरा जो है कार्टिलेज मसल से हार्ड है, जो हमारे मसल्स होते हैं उनसे हार्ड, लेकिन बोन से सॉफ्ट होता है। ठीक है, उसी तरह वेस्कुलर टिश्यू में हमारे पास एक आता है ब्लड, एक आता है लिम्फ। ब्लड तो खैर आप सबने नाम सुना हुआ है, ब्लड देखा भी हुआ है रेड कलर का। लिम्फ का आपने नहीं सुना होगा, कुछ बच्चों को शायद पता हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सबको नहीं पता होता। खैर, इन दोनों की हम डिटेल बाद में करते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, अब जो देखो स्केलेटल टिश्यू मैंने क्या लिखा है, हार्ड एंड सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स। हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारी शेप को मेंटेन करके रखते हैं और हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। शेप को कैसे मेंटेन करके रखते हैं, देखो हेड से टो तक जो भी हमारी बॉडी शेप है वो किसकी वजह से मेंटेन हुई है, हमारे ढांचे की वजह से, हमारे स्केलेटन की वजह से। तो स्केलेटन जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी शेप को मेंटेन करके रखता है। हमारी क्या, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, जैसे काऊ एंड बफेलो देखो, उनका स्केलेटन ही उसी टाइप का है, उनका वो वैसी शेप है। उनकी और हमारी शेप में डिफरेंस है, क्योंकि हमारे स्केलेटन, हमारे ढांचे में डिफरेंस है। ठीक है, और क्या करता है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करता है। वाइटल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जो बड़े डेलिकेट से होते हैं। तो अब देखो, लंग्स कहाँ पे हैं, हमारे जो हार्ट है वो पूरा एक रिब केज, बाहर जो हड्डियों का ऐसे ढांचा बना हुआ है ना, रिब केज, इसके अंदर एनक्लोज है लंग्स और हार्ट। मतलब जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है बाहर क्या है, बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब पहले हम करेंगे कार्टिलेज, देन उसके बाद करेंगे बोन। थोड़ा सा लेंथी है तो आहिस्ता आहिस्ता करते हैं ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। कार्टिलेज जो है स्केलेटन का सॉफ्टर वाला पार्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्टिलेज जो है वो बोन से सॉफ्ट होती है, मसल से हार्ड होती है। तो सॉफ्टर पार्ट ऑफ स्केलेटन जो है वो क्या है, कार्टिलेज है, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। हम जो बेंड होते हैं, हमारी जो ये पूरी मूवमेंट होती है ना, हाथ की, पाँव की, बाजू, टांग, पूरी बॉडी की जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से, कार्टिलेज की वजह से। अब कैसे है मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद कार्टिलेज जो है वो किस चीज़ का मिलके बनता है, इसमें अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और मैट्रिक्स होता है। तीन मेन चीज़ें होती हैं, सेल्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। अब वही चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज में। पहले हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स जो हैं राउंड होते हैं या स्फेरिकल, बिल्कुल गोल गोल सेल्स होते हैं, जो अपने अंदर फ्लूइड कंटेन रखते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, ऐसे टाइप के सेल्स हैं और इनके अंदर काफ़ी क्या है, फ्लूइड है। इनको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज के सेल्स। अब जो ये सेल्स है ना, इन सेल्स में जो फ्लूइड है, ऐसे वाटरी फ्लूइड नहीं है। वाटरी फ्लूइड का मतलब जो इजी टू फ्लो, वैसा वाटरी फ्लूइड बिल्कुल भी नहीं है। जिलेटिनियस सब्सटेंस है, जिलेटिनियस सब्सटेंस, जेल लाइक सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट है, जो ईजिली फ्लो नहीं होता। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ एक ओपन स्पेसिस भी होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेक्यूने। लेक्यूने क्या हैं, ओपन स्पेसेस हैं। मतलब जैसे कि मान लो एक कार्टिलेज है ना, इसमें सेल्स हैं, इसमें फाइबर हैं, इसमें मैट्रिक्स है, सारा कुछ है, लेकिन कुछ एक खाली जगह भी होगी, और उस खाली जगह या ओपन स्पेस को हम क्या बोलते हैं, लेक्यूना बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर बात करें, कार्टिलेजिनस सेल्स जो होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज पता कौन सी होती है, जब बेबी मदर की वॉम्ब में डेवलप हो रहा है, उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, और उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, जब एडल्ट आ जाते हैं, जब हमारी स्टेज है, जैसे हम सबकी स्टेज है, तब जाके कार्टिलेजिनस सेल थोड़े कम एक्टिव हो जाते हैं, और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या है, कॉन्ड्रोसाइट क्या है, ये आप याद रखना। कॉन्ड्रोब्लास्ट एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और कॉन्ड्रोसाइट अडल्ट स्टेज, जब थोड़े कम एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये आगे सेल्स की ओवरव्यू। उसके बाद बात करें मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स को ग्राउंड सब्सटेंस भी बोला जाता है, और मैट्रिक्स में होता क्या है, प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, कुछ एक मिनरल ऑयल्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों से मिलके हमारे पास क्या बनता है, मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि ये सेल है,
इसमें मतलब सेल है, ये कार्टिलेज की बात करते हैं, ये कार्टिलेज है। इसमें ये आगे सेल्स राउंडेड और स्फेरिकल टाइप के सेल्स आगे। बाकी जो इस तरह से मटेरियल होता है ना, ऐसे फ्लूइड फिल्ड सब्सटेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें प्रोटीन हो सकते हैं, इसका कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, मान लो ग्लूकोज हो गया है, या फिर फ्रक्टोज है, कुछ भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द मैट्रिक्स। ठीक है, अब प्रोटीन की बात करें तो दो अलग तरह की स्पेशल टाइप की प्रोटीन है, एक केराटिन सल्फेट है, दूसरी कॉन्ड्रिन सल्फेट, जो स्पेशल प्रोटीन से प्रेजेंट होती है इनसाइड द कार्टिलेज, केराटिन सल्फेट और कॉन्ड्रिन सल्फेट। ठीक है, यहाँ तक हो गया मैट्रिक्स की बात। अब बात करते हैं हम फाइबर्स की। फाइबर्स जो हैं, इसमें वाइट कोलाजन फाइबर और येलो इलास्टिक फाइबर भी आएगा। आप लास्ट लेक्चर याद रख लेना, मैंने आपको क्या बताया था, लिगामेंट्स क्या होते हैं या फिर टेंडन्स क्या होते हैं। टेंडन्स और लिगामेंट्स हमारे पास इन्हीं में आते हैं, किसमें, वाइट कोलाजन फाइबर और येलो इलास्टिक फाइबर में। और टेंडन्स और लिगामेंट्स का क्या काम होता है, एक जो है मसल को बोन से कनेक्ट करके रखता है, दूसरा बोन टू बोन कनेक्शन बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइबर्स में आएंगे। फाइबर्स मतलब इस तरह फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। अब करते हैं आगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में 3 मेन टाइप्स हैं, हेलाइन टाइप है, फाइब्रस टाइप है और कैल्सीफाइड टाइप है। पहले हम बात करते हैं हेलाइन की। अब जो हेलाइन कार्टिलेज है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, जिसमें बड़े छोटे छोटे बारीक से फाइबर्स होते हैं धागे की तरह, जो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हैं, मतलब क्लियरली जो है हम देख सकते हैं उनको। ठीक है बच्चे, मैं आपको इसकी कोई एनिमेशन भी सेंड कर दूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनमें कार्टिलेजनस सेल्स होते हैं जो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। कुछ एक क्लियरली ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ एक ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब जो क्लियरली हमें विजिबल हों, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट जिनमें से लाइट पास नहीं होती और वो इतना क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, और अब इनकी बात करते हैं, हेलाइन कार्टिलेज कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, हमारी स्टर्नल रिब्स में। अच्छा, आपने ना चिकन का वो सीने का पीस खाया, सीने के पीस में वो लास्ट पे जो वाइट वाइट कलर का होता है ना, जो बड़ा सॉफ्ट सा होता है, मतलब सॉफ्ट सा इन द सेंस वो बोन से सॉफ्ट होता है, उसको आराम से हम खा सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, हेलाइन कार्टिलेज है। आपने देखा होगा बाकी बोन के कंपैरिजन लास्ट पे वो वाइट कलर का पोर्शन होता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का ही होता है वो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेलाइन कार्टिलेज। उसके अलावा हमारे ट्रैकिया में होता है, हमारे लेरिंग्स में होता है, हमारे नेजल सेप्टम में होता है। ट्रैकिया मतलब जो हमारी विंड पाइप है ना, विंड पाइप किस टाइप की होती है, जैसे ये विंड पाइप है, इसमें ये कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं। अब ये कार्टिलेजनस रिंग्स क्यों होती हैं, ताकि जब इसकी मूवमेंट हो, ये अपवर्ड डाउनवर्ड इस तरह मूव करे, इसकी कोलैप्सिंग ना हो, ये आपस में जुड़ ना जाए। कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और वो किसकी होती हैं, हेलाइन कार्टिलेज की। उसके अलावा हमारे लेरिंग्स में होते हैं। लेरिंग्स वाला पोर्शन कौन सा है, फेरिंग्स और लेरिंग्स, ये हमारा मतलब इसी ट्रैकिया की साइड पे ही जो पोर्शन है उसको लेरिंग्स बोलते हैं। नेजल सेप्टम हमारे नाक के अंदर जो प्रेजेंट होती है कार्टिलेज, वो भी कौन सी है, हेलाइन कार्टिलेज। अपने नाक को ऊपर से बेंड कराओ, जहाँ से वो बेंड हो रहा है वहाँ पे कार्टिलेज है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे जॉइंट्स में भी प्रेजेंट है। हमारे जहाँ जहाँ पे भी जॉइंट है ना, जैसे कि ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, तो ये जो जॉइंट है यहाँ पे प्रेजेंट क्या होगा, कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, अब जो जॉइंट्स में जैसे मान लो ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, सेंटर में आ गया कार्टिलेज, कार्टिलेज आ गया। देन उसके बाद अब जो यहाँ पे इनको कवर करने वाली, जॉइंट को कवर करने वाली फर्दर कार्टिलेज है, उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। खैर, आर्टिकुलर कार्टिलेज तो जो ये है ना, ये बीच में इनको कवर करने वाली क्या है, पेरिकोन्ड्रियम। पेरिकोन्ड्रियम जो क्या करती है, जिसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं और वाइट फाइबर्स होते हैं, जिसने जॉइंट वाले पार्ट को कवर करके रखा होता है। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम, इसमें वाइट कोलाजन फाइबर बताया है, इसमें ब्लड वेसल्स बताई हैं, पेरिकोन्ड्रियम, पेरिकोन्ड्रियम याद होना चाहिए, जो जॉइंट को कवर करके रखता है। उसके अलावा मैट्रिक्स है और कार्टिलेजनस कैप्सूल है। तो ये हमारे पास किसकी डायग्राम है, हेलाइन कार्टिलेज की। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट फाइब्रस कार्टिलेज। जो फाइब्रस कार्टिलेज है, इसमें हमारे पास वाइट कोलाजन फाइबर और येलो इलास्टिक फाइबर्स आते हैं। ठीक है, वाइट कोलाजन फाइबर्स की बात करें तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा वाइट कोलाजन फाइबर्स होते हैं, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी लिमिटेड एक्सटेंट तक है, मतलब पूरी ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कुछ एक एक्सटेंट तक हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे वर्टिब्रल डिस्क, हम जो है आगे पूरे बेंड हो जाते हैं, क्या बैकवर्ड पूरे बेंड होते हैं, नहीं बेंड होते। क्यों बेंड नहीं होते, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्ट की हुई है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, उसके अलावा हमारे जो हिप बोन होती है ना, हिप बोन पेल्विक गर्डल उसको बोलते हैं, उसमें ये लोकेटेड होता है और इसकी वजह से इजी पार्चुरेशन होती है। ठीक है, पेल्विक गर्डल में जो ये वाइट कोलाजन फाइबर की कार्टिलेज होती है, उसकी वजह से इजी पार्चुरेशन होती है।
और इसको किसको, पेल्विक गर्डल को स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज माना जाता है। पेल्विक गर्डल जो हमारे हिप बोन में होगा उसको स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज बोला जाता है। और ये देखो उसकी डायग्राम। उसके बाद येलो इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज जो है ये, इसमें येलो इलास्टिक फाइबर होते हैं, देखो इसमें वाइट इलास्टिक फाइबर, इसमें येलो इलास्टिक फाइबर। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी थोड़ी लिमिटेड थी ना, इसकी बहुत ज़्यादा है। और जो येलो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो इरेगुलरली अरेंज हुए हुए और एक नेटवर्क टाइप का बनाया हुआ है। और लोकेटेड कहाँ होते हैं, हमारे पिन्ना में। देखो हम अपना पिन्ना जो है ऊपर नीचे आराम से मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जहाँ पे भी हम चाहें आराम से मूव कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है ना वर्टिब्रल कॉलम की कंपैरिजन। उसके बाद हमारी ऑडिटरी कैनाल में होते हैं हमारी टिप ऑफ द नोज़ और एपिग्लॉटिस। टिप ऑफ द नोज़ को आप हिला सकते हो आराम से, तो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, हमारी येलो इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, तो ये इसकी फर्दर डायग्राम आ गई। और लास्ट पे हमारे पास बचता है कैल्सीफाइड कार्टिलेज। अब कैल्सीफाइड कार्टिलेज जो है इसमें क्या है, ऐसा कार्टिलेज जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो चुकी है और इसकी डिपोजिशन की वजह से जो कार्टिलेज है वो इनइलास्टिक हो चुका है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब डिपॉजिट हो गया और ये थोड़ा हार्ड हो चुका है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन आ चुकी है इसकी मूवमेंट पे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आती है पेक्टोरल गर्डल, जो हमारा शोल्डर गर्डल होता है ना, शोल्डर वाली बोन, उसमें आते हैं ये हमारे पास कैल्सीफाइड कार्टिलेज। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो आप मुझे पूछ लेना।